बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो इस लेक्चर में हम कोफैक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कोफैक्टर क्या चीज़ है। तो आइए देखते हैं कोफैक्टर की डिफिनीशन को देखते हैं। कोफैक्टर इंजाइम का नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, मतलब ना इंजाइम के नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं। तो इंजाइम का हमें पता है कि इंजाइम क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीन होते हैं। असल में इंजाइम के दो पार्ट्स होते हैं। इंजाइम का एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है और एक प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। तो इंजाइम का जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। और इंजाइम ऐसे होते हैं कि मतलब वो इनएक्टिव होते हैं। कोफैक्टर के बग़ैर ये जो इंजाइम का नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है इसके बग़ैर इंजाइम जो होते हैं ये इनएक्टिव होते हैं। जब नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट मतलब कोफैक्टर इसके साथ मिल जाता है, बाइंड हो जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, इंजाइम एक्टिव हो जाते हैं। और ये क्या होता है, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसका बायोकेमिकल रिएक्शन को सपोर्ट करने का मतलब ये है कि इंजाइम क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन किया करते हैं, बायो कैटालिसिस करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस की। तो जब इंजाइम एक्टिव ही नहीं होगा तो वो इंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन की कैटालिसिस किस तरह करेंगे। तो इंजाइम एक्टिव तब होता है जब उसके साथ कोफैक्टर, ये जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, वो अटैच हो जाता है, बाइंड हो जाता है, तब ये काम कर सकता है, एक्टिव होता है। इस वजह से ये कोफैक्टर जो होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं, उनको ये सपोर्ट करते हैं। तो कोफैक्टर को डायग्राम के ज़रिए देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें ये पार्ट जो है ना, ये इंजाइम का ये जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, ये प्रोटीनेशियस पार्ट हो गया। और ये क्या हो गया, ये कोफैक्टर, ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। तो ये क्या हो जाता है, ये इसके साथ मिल जाता है, इसके साथ बाइंड हो जाता है इस इनएक्टिव पार्ट के साथ। ये इनएक्टिव होता है, प्रोटीनेशियस पार्ट होता है ये। तो इनएक्टिव पार्ट के साथ क्या होता है, ये बाइंड हो जाता है। जब बाइंड हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, इस प्रोटीन को, इस इनएक्टिव इंजाइम को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। तब जाके ये सबस्ट्रेट जो है ना, ये सबस्ट्रेट ये इसके साथ अटैच हो सकता है और ये इंजाइम काम कर सकता है आगे। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है, वो है एपो इंजाइम और होलो इंजाइम। एपो इंजाइम क्या है, एपो इंजाइम इंजाइम का मैंने बताया पहले ही कि इंजाइम के दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रोटीनेशियस और एक नॉन प्रोटीनेशियस। और इंजाइम का जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है उसको हम एपो इंजाइम कहते हैं, प्रोटीनेशियस पार्ट को। और ये जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जो होता है इंजाइम और प्रोटीनेशियस पार्ट, नॉन प्रोटीनेशियस को तो हम कोफैक्टर कहते हैं, उसकी तो हम बात कर रहे हैं। और प्रोटीनेशियस और नॉन प्रोटीनेशियस को हम जब आपस में मिलते हैं तो कलेक्चुअली इनको हम होलो इंजाइम कहते हैं, होलो इंजाइम, उसको हम होलो इंजाइम कहते हैं। और अलहदा प्रोटीनेशियस पार्ट को एपो इंजाइम कहते हैं। जब प्रोटीनेशियस और नॉन प्रोटीनेशियस दोनों आपस में मिलते हैं तो उसको हम होलो इंजाइम कहते हैं। अब होलो इंजाइम और एपो इंजाइम को डायग्राम के ज़रिए देखते हैं। तो ये क्या है, ये है नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, सॉरी प्रोटीनेशियस पार्ट यही है, प्रोटीनेशियस पार्ट। और ये जो है ना, ये कोफैक्टर है या नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। तो अब ये इसके साथ मिल के क्या बनता है, ये एक्टिव हो जाता है। और जब ये आपस में मिलते हैं, ये इसके साथ बाइंड हो जाता है, तो ये क्या बना देता है, इनको हम कलेक्चुअली क्या कहते हैं, होलो इंजाइम कहते हैं। और ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ये तो सबस्ट्रेट जाके इसके साथ अटैच होता है और इसकी कैटालिसिस होती है। तो मैंने इस डायग्राम में असल में होलो इंजाइम और एपो इंजाइम का बताना था कि ये क्या है, प्रोटीनेशियस पार्ट है, इसको हम एपो इंजाइम कहते हैं। और ये कोफैक्टर जब आपस में मिलते हैं तो ये जो डायग्राम में शो हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्चुअली होलो इंजाइम कहते हैं। अब
देखते हैं कोफैक्टर के टाइप्स को। प्रोस्टेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटलाइन जो है ना, ये कोफैक्टर के टाइप्स है। मतलब ये कि एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम असल में ये नहीं होता कि जितने भी एंजाइम होते हैं उनका कोफैक्टर जो होता है उन सब का सेम होता है, नहीं, इस तरह नहीं होता। बाज़ एंजाइम को प्रोस्टेटिक ग्रुप चाहिए, प्रोस्टेटिक को ग्रुप के ज़रिए वो एक्टिवेट होते हैं। बाज़ एंजाइम को कोएंजाइम के ज़रिए, बाज़ एंजाइम को मेटलाइन की ज़रूरत होती है। तो अब देखते हैं आगे। पहले प्रोस्थेटिक ग्रुप को देखते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, ये तो हमें पता है कि ये कोफैक्टर का एक टाइप है। और ये क्या होता है, ये एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच होता है। ये परमानेंटली अटैच होता है और टाइटली कंपैक्ट बाइंडेड होता है, टाइटली बाइंडेड होता है। और ये कब अटैच होता है, कब अटैच होता है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। जब एंजाइम की फॉर्मेशन हो रही होती है, जब एंजाइम बन रहा होता है, उस वक्त ये एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है और परमानेंटली अटैच होता है और कभी डिटैच नहीं होता एंजाइम से। और ये कौन जिस बांड के ज़रिए वो अटैच होता है एंजाइम के साथ, तो वो क्या है? कोवेलेंट बांड है। और इसकी अगर हम एग्जांपल को देखें तो ये क्या है? एफईडी का एग्जांपल हम लेते हैं, ये तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल है। अब देखते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप को डायग्राम के ज़रिए। तो ये क्या है? ये एंजाइम हो गया, ये एंजाइम का प्रोटीनेशियस पार्ट है और ये जो है ना, ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है। तो ये क्या हो जाता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? ये प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, ये परमानेंटली अटैच हो जाता है। तो ये क्या होता है? ये एक्टिव साइट हो गया। अब कोएंजाइम को देखते हैं। कोएंजाइम भी कोफैक्टर का एक टाइप है। तो ये क्या होता है? ये कब एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है? ये रिएक्शन के दौरान, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तब ये क्या होता है? एंजाइम के साथ अटैच होता है। और ये एंजाइम के साथ टेम्पररी अटैच होता है। और ये नॉन कोवेलेंटली, ये कोवेलेंट बांड के ज़रिए नहीं अटैच होता, ये नॉन कोवेलेंटली अटैच होता है। और ये बाद में रिएक्शन के बाद ये क्या होता है? डिटैच होता है। अगर इसकी एग्जांपल को हम देखें तो ये क्या है? एनएडी का एग्जांपल हम लेते हैं, कोएंजाइम। अब कोएंजाइम को डायग्राम के ज़रिए देखते हैं। ये एक्टिव साइट है एंजाइम का, ये क्या है? ये एपो एंजाइम है। मैंने बताया कि ये एंजाइम का जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है वो क्या होता है? एपो एंजाइम होता है। और ये क्या होता है? इनएक्टिव होता है जब तक उसके साथ नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट कोफैक्टर जो होता है वो जब तक वो उसके साथ अटैच नहीं होता। तो ये क्या हो गया? एपो एंजाइम हो गया, ये इनएक्टिव होता है। और ये कोफैक्टर नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जो होता है ये इसके साथ अटैच हो जाता है। इसके साथ जब ये अटैच हो जाता है तो ये क्या बना देता है? तो ये इसके साथ अटैच हो जाता है। जब ये अटैच हो जाता है तो ये कलेक्चुअली जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? होली एंजाइम कहते हैं। तब ये क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है, मतलब ये काम कर सकता है आगे सबस्ट्रेट पे। तो ये सबस्ट्रेट तब इसके साथ अटैच हो जाता है, अटैच हो सकता है। और ये रहा मेटल आयन। अब मेटल आयन क्या है? ये भी टाइप ऑफ कोफैक्टर है, कोफैक्टर की एक किस्म है। और ये एंजाइम के साथ कब अटैच होता है? एट द टाइम ऑफ रिएक्शन के दौरान एंजाइम के साथ अटैच हो सकता है, अटैच होता है जब रिएक्शन शुरू होता है। और ये एंजाइम के साथ टेम्परली अटैच होता है। और ये नॉन कोवेलेंट बांड के ज़रिए अटैच नहीं होता, नॉन कोवेलेंटली एंजाइम के साथ अटैच होता है। और ये क्या है? ये एंजाइम, बाज़ एंजाइम ऐसे होते हैं कि उनको क्या होता है? मेटल आयन के बगैर वो इनएक्टिव होते हैं। मतलब उनकी एक्टिवेशन के लिए जब उसको उससे उस एंजाइम से आपने काम लेना है तो उसके साथ क्या अटैच करना होगा? मेटल आयन अटैच करना होगा। मेटल आयन जब उसके साथ मेटल आयन का बाइंड होगा तब ये वो काम करेगा। तो उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? मेटालो एंजाइम कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो एंजाइम जो मेटल आयन के बगैर काम नहीं करता, एक्टिवेट नहीं होता, तो उस एंजाइम को हम मेटालो एंजाइम कहते हैं। और मेटल आयन की अगर हम एग्जांपल ले लें, जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम का एग्जांपल लेते हैं एज मेटल आयन।